हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। देखो भाई, सर्दी बहुत बढ़ रही है, क्या करें, इसलिए 3-4 कोट पहनने पड़ते हैं, है ना। बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, स्टूडियो में भी हवा आ रही है, तो इस वजह से थोड़ा बचाव रखना पड़ता है। चलो, सर्दी ऐसे ही पड़ती रहेगी, सर्दी चली जाएगी, गर्मी आ जाएगी, गर्मी बढ़ती रहेगी, सर्दी चली जाएगी ना, ये चीजें होती रहेंगी, लेकिन हमें कंटिन्यू पढ़ना है। तो भाई कुछ दिनों से बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर रीजनिंग शुरू कीजिए, रीजनिंग शुरू कीजिए, रीजनिंग शुरू कीजिए। तो उसमें मैं स्पेशल एक दो बच्चे हैं, उनका नाम लेना चाहूंगा। रोशन है, विनोद है, जो मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट रहे हैं। तो उन्होंने बोला था कि सर आप रीजनिंग शुरू कीजिए, हमें आपसे रीजनिंग भी करनी है। रीजनिंग का डर आपसे साइंस पढ़ने के बाद साइंस का डर खत्म हो गया, तो हम अपना रीजनिंग का डर भी खत्म करना चाहते हैं। तो उनकी डिमांड पर सभी के लिए रीजनिंग की क्लास आज मैं शुरू कर रहा हूं। रीजनिंग की ये मेरी पहली क्लास रहेगी। तो ये जो क्लास रहेगी वो आपकी बेसिक रहेगी, बिल्कुल जिन बच्चों को ने पहले कभी रीजनिंग का नाम भी नहीं सुना, भाई रीजनिंग होती क्या है या इसकी शुरुआत कहां से करें, क्या करें, कैसे करें, हमें कुछ नहीं पता, तो कोई बात नहीं। देखो बच्चों, रीजनिंग का 2-3 बातें होती हैं, वो मैं आपसे एक बार शेयर कर देता हूं, तो थोड़ा सा वेट कीजिए आप। देखिए, अब जो रीजनिंग होती है, रीजनिंग वैसे स्कूलों में नहीं करवाई जाती। अपने जब स्कूल में 12th तक स्टडी कर रहे थे तब हमें रीजनिंग का ज्ञान नहीं दिया जाता, क्योंकि रीजनिंग जो सब्जेक्ट है वो हमारी मेंटल एबिलिटी पे डिपेंड करती है। इसमें कुछ नहीं होता, बस कंसेप्ट होते हैं, 2-4 वो सीख जाएं तो रीजनिंग बहुत ही आसान है। उसके बाद में वो डिपेंड करता है हमारी प्रैक्टिस पे। तो हमारे पास ये सिंपल व्हाइट बोर्ड है, तो इस व्हाइट बोर्ड पे मैं पहले बोल देता हूं, मैं बैंकिंग और एसएससी की रीजनिंग नहीं करवा सकता। इन दोनों की मैं रीजनिंग आपको नहीं करवा सकता। सर क्यों नहीं करवा सकते? तो रीजन पता है क्या है? बैंकिंग और एसएससी में पजल्स के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि बड़ी बड़ी पजल होती है, उसकी स्लाइड होती है, तो वो इतनी स्लाइड लिखना मेरे लिए इम्पॉसिबल है, मैं नहीं लिख सकता। तो फिर थोड़ा सा वो हो जाएगा ना, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट बताऊंगा, तो वो आप कंसेप्ट देख लेना। ये मेरी डेमो क्लास रहेगी, एक प्रकार का आपका डेमो है। अगर आप इस क्लास को अच्छे से रिस्पॉन्स देते हो, अच्छा इस क्लास को रिस्पोर्ट करते हो, अच्छा इस क्लास का आप बोलते हो सर समझ में आया है, अच्छी रीजनिंग है, तो हर संडे आपको रीजनिंग की क्लास मिल जाएगी। नहीं तो ये क्लास यहीं शुरू और यहीं खत्म। ठीक है, तो करते हैं रीजनिंग को शुरू। तो ऑल द बेस्ट भी सभी को जो पहली बार रीजनिंग कर रहे हैं या जो पहली बार मेरे से रीजनिंग कर रहे हैं, तो अपना फीडबैक देना, और अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, सर इस चीज को सुधारिए। ठीक है, स्पेशली बोल रहा हूं कि अगर मेरे अंदर कुछ कमी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सर इस चीज को सुधारिए, मैं बिल्कुल सुधारूंगा। मैं आपके साथ हूं, आप भी मेरा साथ दीजिए। करते हैं रीजनिंग की शुरुआत। तो रीजनिंग में आपको 2-3 बातें आपको पता होनी चाहिए। क्या क्या? पहले तो आपको 1 से लेकर 30 तक टेबल याद होनी चाहिए, यानी कि पहाड़े। ये आपका होमवर्क रहेगा, पहाड़े याद करो। 1 से 20 तक आपको वर्ग यानी कि स्क्वायर याद होनी चाहिए, और 1 से 20 तक ही आपको घन यानी कि क्यूब याद होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको टिप्स पे होने चाहिए। तो पहला तो आपका शुरुआत यही होती है। उसके बाद में आपको कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है, एबीसीडी में आते हैं, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए, वो मैं आपको सिखाऊंगा। ये आपका 3 होमवर्क रहेगा, इसको कंप्लीट कीजिए। जिन बच्चों का ये कंप्लीट है तो वो कमेंट सेक्शन में डाल दें। अब करते हैं अपने टॉपिक की शुरुआत, और टॉपिक का नाम रहेगा दिशा परीक्षण। क्या रहेगा टॉपिक का नाम? दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण, ठीक, टॉपिक का नाम रहेगा दिशा परीक्षण। तो करते हैं इस धमाकेदार क्लास की शुरुआत बड़े ही धूमधाम से, बड़े ही जोरदार तरीके से, कि दिशा परीक्षण क्या होता है। ठीक है, तो करते हैं इस चीज को शुरू। दिशाएं क्या होती हैं? दिशाएं वही पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, वही दिशाएं होती हैं। अब दिशा जब आपको बनानी है कॉपी पे, कॉपी पे, व्हाइट बोर्ड पे, स्लाइड पे, या नोट्स बना रहे हो या बुक्स में, तो उसमें आपको दिशा कैसे बनानी है? ये मान लीजिए आपने कोई भी एक पॉइंट लेना है,
तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, आप चाहे उत्तर अपनी मर्जी से किधर ही मान रहे हो भी, सर ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, वो आप अपनी मर्जी है जो मर्जी मानो, लेकिन रीजनिंग में उत्तर माना जाएगा ऊपर वाली को। और वैसे भी बुक्स में उत्तर को ऊपर ही माना जाता है ना। राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ते हो या इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हो तो अपने बोलते हैं ना कि ये उत्तरी राजस्थान है, उत्तरी भारत है, वो बात तो ऊपर की तरफ होता है। उसे उत्तर दिशा, उसे उत्तर, उसे ऊपर, उत्तर दिशा याद होगी, क्लियर। तो अब आपको पता है कि उत्तर का विपरीत क्या होता है, सर उत्तर का विपरीत तो दक्षिण होता है, तो बना दो नीचे दक्षिण, नीचे बना दिया दक्षिण, हाँ जी सर बना दिया। सर ये दो तो अपने को आसानी से याद होगी, पूर्व पश्चिम को कैसे करें, कौन सी पूर्व होगी कौन सी पश्चिम होगी, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार बच्चे क्या होते हैं, इसको पूर्व कर देते हैं, इसको पश्चिम कर देते हैं, पता थोड़ी लग रहा है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। तो सर क्या करना है, आपको क्या करना है, एक नाम याद रखना है, बहुत ही प्यारा नाम है पप्पू, बहुत ही प्यारा नाम है पप्पू। तो इधर बनाओ पै से पश्चिम, और इधर बनाओ पू से पूर्व। हिंदी मेरी कमजोरी आपको पता ही है, मात्रा में मिस्टेक होती रहती है, तो वो आपको नहीं ध्यान देना। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये चार बातें आपको क्लियर हो गई होगी। उत्तर और दक्षिण ये दोनों दिशाएं होती हैं आपकी बड़ी दिशाएं। क्या होती हैं, बड़ी दिशाएं। ये भी बड़ी दिशाएं या बड़ी दिशा, ये होती है आपकी छोटी दिशा, इसे बोलते हैं छोटी दिशा, इसे भी छोटी दिशा। सर ये चार बातें हमें क्लियर हो गई होगी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अब एक चीज आपको और ध्यान में रखना है, यहां पर क्या ध्यान में रखना है कि सर ये एक सर्कल बन रहा है, सर्किल बन रहा है, बना दिया सर, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको यहां पर एक बात और ध्यान में रखनी है, क्या ध्यान में रखनी है वो भी आप देख लीजिए। क्या ध्यान में रखनी है, टोटल दिशाएं हमें चार ही पता है, लेकिन रीजनिंग में हमें 8 दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, और दिशाएं होती हैं 10, लेकिन 2 दिशाओं को हम 3D एनिमेशन नहीं बना सकते। कैसे, चलो बताते हैं। अब इसको मैं मिटा रहा हूं एक बार, ठीक है, ताकि आपको परेशानी न हो। देखो ये भी तो एक दिशा ही है, ये भी तो एक दिशा है, बिल्कुल दिशा है। इस दिशा को क्या नाम दें, इस दिशा का नाम होता है प्यारे बच्चों उत्तर पूर्व। क्या नाम होता है, उत्तर पूर्व। नहीं सर हम तो इसे पूर्व उत्तर लिखेंगे, है ना, हम तो इसे पूर्व उत्तर लिखेंगे। नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये बड़ी है और ये छोटी है, ये बड़ी है ये छोटी है, तो बड़ी पहले छोटी बाद में। इस दिशा का नाम क्या होगा, दक्षिण पूर्व। क्या नाम होगा, दक्षिण पूर्व। इस दिशा का क्या नाम होगा, दक्षिण पश्चिम। क्या नाम होगा, दक्षिण पश्चिम। और इस दिशा का क्या नाम होगा, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। कितनी दिशाएं होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिशाएं होगी सर। सर अभी तो आपने बोला है 2 10 दिशाएं, 2 और होती हैं। तो देखो ये भी तो एक दिशा बन रही है बाहर की तरफ, और इसके अंदर की तरफ भी एक दिशा है, तो वो 2 दिशाएं मैं इस व्हाइट बोर्ड पर नहीं बना सकता। लैपटॉप में भी, डिजिटल बोर्ड पे भी, कॉपी पे भी, कहीं भी ये 2 दिशाएं नहीं बन पाती, इसलिए इन 2 दिशाओं से क्वेश्चन भी नहीं बनता अभी तक, क्योंकि अपने रीजनिंग का बेसिक कर रहे हैं। धीरे धीरे अगर आपको क्लास अच्छी लगेगी तो आप इसको और ज्यादा गहराई से लेके चलेंगे। ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जिन्होंने 12th पास आउट किया और जिन्हों को रीजनिंग अभी कभी नहीं पढ़ी है उन्होंने, तो उसके लिए वो चीज मैं कर रहा हूं। चलिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने भी यहीं से शुरुआत की थी, मैंने भी यही चीजें पढ़ी थी, ठीक है। तो अब करते हैं आगे शुरू इसको। चलिए ये आपको पता लग गई है 2 दिशाएं। अब एक बात और ध्यान में दीजिए, ये क्या है, ये एक सर्किल बन रहा है ना, हाँ जी सर बन रहा है। आपको पता है एक वृत्त, ये एक वृत्त ही है, वृत्त में अधिकतम कितनी डिग्री का कोण बनता है प्यारे बच्चों,
सर 360 डिग्री का बनता है। वेरी गुड। कितनी डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है। अगर मैं इस दिशा और इस दिशा के बीच में कोण बनाऊं तो कितने डिग्री का बनेगा? सर ये कोण आपका होगा 90 डिग्री का। वेरी गुड। फिर ये कोण कितने का? ये भी 90 का। ये कोण कितने डिग्री का हुआ? ये भी 90 का। और ये कोण कितने डिग्री का हुआ? ये भी 90। 90 90 180, 180 और 180 360। ये कोण देखो तो ये कितने डिग्री का बनेगा? 90 और 90 180, 90 और 90 180। ये कोण मैं देखूं तो ये भी 180, ये भी 180। क्लियर? चलिए इतनी बात आपको क्लियर हो गई है, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है आपको। उत्तर और पूर्व के बीच में कितनी डिग्री का कोण? अब देखो यहां पर क्वेश्चन आपको बनाने हैं। अब कैसे बनाओगे? वो पूछ लेगा उत्तर दिशा व पूर्व दिशा के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है, तो आप कहोगे सर 90 डिग्री का बनता है। फिर बोल देगा उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है, तो आप कहोगे सर 180 डिग्री का। उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा, उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 270 का भी बन सकता है और 90 का भी बन सकता है। इधर भी 270 का और 90 का, 270 और 90 डिग्री का भी बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है भाई, है ना। अगर मैं उत्तर और पश्चिम के बीच में देखूं तो 90 डिग्री का भी बन सकता है, और ये बड़ा कोण देखें तो 270 का भी बन सकता है। चलिए यहां से मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहूंगा। अब देखो ये कोण कितने डिग्री का है? ये तो सर 90 डिग्री का है। ये होता है आपका छोटा कोण। क्या होता है? छोटा कोण। और ये कोण कितने डिग्री का है? ये इस कोण को बोलते हैं आपका बड़ा कोण। तो ये कितने डिग्री का बना है आपका? ये कोण बना है सर 270 डिग्री का। ये छोटा कोण, ये बड़ा कोण। एग्जाम में पूछ सकता है, वो यहीं से क्वेश्चन उठाएगा। क्वेश्चन वो यहीं से भी उठा सकता है। इजी टू इजी क्वेश्चन। अगर किसी बच्चे को यहां तक किसी बात में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। क्लियर? एक बार फिर से शुरू करते हैं। उत्तर ऊपर, दक्षिण नीचे, ऊ से उत्तर, ऊ से ऊपर, उत्तर का विपरीत दक्षिण। फिर नाम याद रखो पप्पू, पप्पू से पै से पश्चिम, पू से पूर्व। ये दो बड़ी दिशाएं, ये चार जो होती हैं वो आपकी बड़ी, ये दो उत्तर और दक्षिण बड़ी, ये छोटी। ये होती हैं आपकी उप दिशाएं जो मैंने तिरछी बनाई, जैसे उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। ये आपकी कौन सी दिशाएं होती है? ये आपकी उप दिशाएं होती हैं। ये आपका छोटा कोण होता है, ये आपका बड़ा कोण होता है। 360 डिग्री का कोण बनता है एक वृत्त के अंदर। और क्लियर? करते हैं शुरू आगे। स्क्रीनशॉट की जरूरत है तो ले लो, नहीं तो साथ के साथ कॉपी में बनाते चलो। ठीक है, आगे करते हैं शुरू। अब इसको मैं आगे शुरू करता हूं तो देखते हैं क्या होता है आगे। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कुछ है इसमें अपने पास, है ना। तो करते हैं इसमें आगे शुरुआत अपने टॉपिक की। ये दिशाएं मैंने आपको बता दी हैं कि भाई दो उत्तर दिशाओं की होती हैं, तो 4 दिशाएं होती हैं, 4 उप दिशाएं होती हैं, बड़ी दिशाएं होती हैं, जैसे पूर्व छोटी दिशाएं होती हैं। दिशाओं के साथ साथ आपको दाएं बाएं का भी ध्यान होना चाहिए। चलो भाई, दिशाएं आपको पता लग गई हैं, दिशाएं तो आपको पता लग गई। अब आपको कॉपी में दायां और बायां, कौन सा दायां भाग कौन सा होता है और बायां भाग कौन सा होता है ना। बड़ा सॉन्ग फेमस हुआ था लेफ्ट राइट, बहुत फेमस हुआ था ना सॉन्ग लेफ्ट राइट। अब मैं सॉन्ग का जिक्र तो क्या करूंगा, आपको सभी को पता ही है, हरियाणवी सॉन्ग था, बहुत अच्छा सॉन्ग था। वही अपने को यही करना है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। तो याद करने में दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो जब भी आपको लेफ्ट राइट ध्यान रखना हो या कभी भी आपको लेफ्ट राइट गिवन करना हो, तो सबसे पहले आप क्या करो, एक लाइन खींचो और एक तीर का निशान बनाओ। बहुत इजी है ये लेफ्ट राइट गिवन करने का, बहुत इजी तरीका है। वैसे तो देखो अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग क्लासेस में अलग अलग टीचर्स द्वारा अलग अलग कंसेप्ट दिए जाते हैं और बहुत अच्छे कंसेप्ट होते हैं भाई।
हर टीचर के बहुत ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट होते हैं, तो अपने जो मुझे जो कंसेप्ट पसंद आया है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्या, एक तीर का निशान बनाओ। अब इसका कौन सा भाग दायां है और कौन सा बायां है, कैसे निकालोगे? कौन सा भाग दायां है और कौन सा बायां? कौन सा भाग दायां है और कौन सा बायां? चलिए इसको आप एक बार नोट डाउन कीजिए। चलिए हो गया। क्या करें, फर्स्ट टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, थोड़ा बहुत दिक्कत सी आ रही है, कोई बात नहीं। अब इसका दायां बायां कैसे निकालोगे? सर ये दायां हो गया, ये बायां हो गया। नहीं सर, ये बायां है, ये दायां है। अलग अलग बच्चों के अलग अलग कंसेप्ट। तो अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना। तो फिर सर क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। तो जो आपका दायां बायां हाथ है ना, जो आपका दायां बायां हाथ है वही इस व्हाइट बोर्ड पे रख लो इस तरह से। ये देखो, ये मैंने यहां पर रख लिया, अपने हाथ रख लिए। तो ये मेरा कौन सा हाथ है? कौन सा हाथ है बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ, है किसी को ध्यान? कौन सा? सर ये तो आपका राइट यानी कि दायां। अगर ये दायां है तो ये बायां है, बस। ये दायां, कुछ नहीं करना, सिर्फ हाथ रख लेने इस तरह से। पहला तरीका यही है, कॉपी पे अपने दोनों हाथ रख लेने हैं। जो आपका दायां साइड होगा वही इस तीर की दाईं साइड होगी और वही इस तीर की बाईं साइड होगी। सर कंफ्यूज हो रहा है? चलो कंफ्यूज हो रहा था। ये तरीका पसंद आया? नहीं आया? चलो दूसरा तरीका देखते हैं। एबीसीडी तो आती है छोटी वाली, ये देखो क्या बन रहा है। ऐसी कुछ स्ट्रक्चर बन रही है क्या? ये बन रही है ना? बिल्कुल बन रही है। और ये वाली कैसी बन रही है? ऐसी बन रही, बी से बायां, डी से दायां, बी से बायां, डी से दायां। सिर्फ याद करने की रीजनिंग में ट्रिक्स ही होगी, कंसेप्ट समझने के लिए आपको ट्रिक्स का यूज करना पड़ेगा। बी से दायां, बी से बायां। हो गया सर दायां बायां तो याद। सर अगर ये तीर का निशान नीचे हो तो भाई चीजें उल्टी हो जाएंगी, फिर वो तो क्या है? कैसे? ये अब दायां भाग बन जाएगा, ये बायां बन जाएगा। सर ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं होगी प्रॉब्लम। क्यों नहीं होगी? क्या करो, इस तीर को घुमाकर नीचे कर दो। इस तरह से आप एक तीर बना, इस तरह से एक डायग्राम बनाना, ये बायां है, ये दायां। अब आप इस तीर को यहां घुमा दोगे। चलो मैं एक में इस तीर की यहां बनाता हूं, तो क्या बनेगा इस तीर का? ये बायां भाग बन जाएगा और ये दायां बन जाएगा। नहीं सर, सर इसका क्या बनेगा फिर? इसका वही क्या बनेगा? ये आपका बायां भाग बन जाएगा, ये आपका दायां भाग बन जाएगा। फिर सर इसका क्या बनेगा? इसका ये दायां भाग बन जाएगा और ये बायां भाग बन जाएगा। ये चार बातें आपको क्लियर हुई हैं? अच्छे से क्लियर हुई हैं? ठीक है, आगे करते हैं बात। अब आगे क्या बात करनी? दायां बायां आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छी बात है। अब वो एग्जाम में आपसे बहुत सी चीजें बताएगा, यानी कि वो आप बच्चे क्या होते हैं, दाएं बाएं में बहुत कंफ्यूज होते हैं। बच्चे कंफ्यूज ही दाएं बाएं में होते हैं और कहीं कंफ्यूज नहीं होते। पहला आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए, दूसरा आपको कोण का ज्ञान होना चाहिए, तीसरा आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। अब देखो, दो शब्द हैं, दक्षिणावृत्त और वामावृत्त। दक्षिणा का मतलब होता है दाईं तरफ और वामा का अर्थ होता है बाईं तरफ। इसको क्लॉकवाइज भी बोलते हैं और इसको एंटी क्लॉकवाइज भी बोलते हैं। इसको क्लॉकवाइज और इसको एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो यहां पर मैं छोटी सी घड़ी बना रहा हूं, बिल्कुल छोटी सी, है ना? छोटी सी है ना? चलिए, यहां पर 12 होते हैं, यहां पर 6 होते हैं, यहां पर 3 होते हैं और यहां पर 9 होता है। यहां पर 1 2 4 5 7 8 11 10 और 11, इस तरह से। तो घड़ी में जब टाइम चलता है
घड़ी में जब टाइम चलता है तो ऐसे ही चलता है ना, घड़ी की सुई है तो इस दिशा में जाती है, तो क्लॉकवाइज हो गया इधर की तरफ, तो दक्षिणावर्त। अगर वो सुई मान लीजिए, ऐसा होगा नहीं लेकिन काल्पनिक तरीके पर देखें, अगर 12 के बाद 11 बजने लग जाए, 11 के बाद 10 बजने लग जाए, 10 के बाद 9 बजने लग जाए, तो घड़ी की कौन सी दिशा हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि वामावर्त। इसका मतलब एक बात और है, वो क्या है वो समझते हैं। अब वो आपको क्वेश्चन में देगा तो ऐसे तीर का निशान देकर, ये तीर के निशान पे थोड़ी खड़ा रखेगा, वो आपको कहीं ना कहीं तो मोड़ेगा। अब वो मोड़ने के बाद उसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो आपको इधर मोड़ेगा या वो आपको इधर मोड़ेगा, दो ही बातें हैं। तीसरा वो सीधा चला जाएगा, उसमें तो कोई मतलब ही नहीं है, या तो वो इधर मोड़ेगा या इधर मोड़ेगा। अगर वो बोल देगा कि दाईं तरफ, वो बोलेगा आपको एग्जाम में, वो बोलेगा आपको कि दाईं तरफ मुड़ना है या बाईं तरफ मुड़ना है, किधर? तो इधर मुड़ेगा तो दाईं तरफ, और इधर मुड़ेगा तो बाईं तरफ। देखो मैं मेरे बचपन की एक आपको एक बात बताता हूं, बचपन की, जब हम स्कूल जाते थे साइकिल पे, 9वीं 10वीं में हुआ करते, तो हमें ना लेफ्ट राइट का नहीं कंफ्यूज, बहुत कंफ्यूज होता था, और इसी वजह से ना मेरा 2-3 बार बाइक साइकिल से छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हो गया था। ठीक है, वो क्योंकि मुझे कंफर्म ही नहीं होता था कि कौन सी दिशा दाईं या कौन सी बाईं है। तो फिर हमें, मेरे फ्रेंड्स हैं, कुछ फैमिली में है, उन्होंने बताया कि जट तेरी जेब है नहीं, यहां पर छोटी सी पॉकेट होती है स्कूल ड्रेस पे, आजकल तो 2-2 पॉकेट्स आ जाती हैं अलग अलग ड्रेस। उस टाइम बॉयज नीली शर्ट और खाकी पैंट वाली होती थी ड्रेस, फेमस, बहुत अच्छी ड्रेस थी भाई, शादियों में वही पहन के चले जाते थे हम तो, पार्टियों में शादियों में वो एक फेमस ड्रेस होती थी। नानी के गांव जाना तो ही वही है, शादी में जाना है तो ही वही है, कहीं और जाना है तो ही वही है, ड्रेस है नहीं केकरा बस, है ना, वो एक अलग बचपन था। तो वहां पर है ना, घर वालों ने हमें बताया था कि जहां पर आपकी पॉकेट हो ना, वो आपकी बाईं साइड होगी, यानी कि आपको सड़क के उस साइड में चलना है। हम वो चीज दिमाग में रखते थे, और आज तक भी कभी मैं कंफ्यूज होता हूं, मैं सबसे पहले अपनी पॉकेट ही देखता हूं, पॉकेट कहां पे है, तो फिर हो जाता है कई बार, पर फिर भी चलो कोई बात नहीं, है ना। काफी इंटरेस्टिंग मजेदार था हमारा बचपन। चलिए आगे बात करते हैं। अब एक बात यहां पर आपको स्टार लगा के नोट करनी है, जब भी वो आपको क्वेश्चन में देगा कि आप उत्तर दिशा में चल रहे हो, उसने बोल दिया कि एक रवि नाम का व्यक्ति है, वो उत्तर दिशा में चल रहा है, बिल्कुल आपने ऐसे ही तीर बनाकर, तीर का निशान जरूर लगाना बच्चों, तीर का निशान अगर आप लगाओगे तो आप कंफ्यूज कभी नहीं होगे। आपने तीर का निशान लगाया, रवि जी उत्तर दिशा में जा रहे हैं। अब उन्होंने बता दिया कि रवि जी उत्तर दिशा में चले 5 किलोमीटर, बहुत दूर जा रहे हैं ना, पता नहीं क्या लेने जा रहे हैं, पर चलो कोई बात नहीं, अपने क्या लेने देना, कहीं मर्जी जाए, ठीक है। फिर उन्होंने बोल दिया कि रवि जी है वो अब बाईं तरफ 7 किलोमीटर चलते हैं। अब रवि जी को पता नहीं क्या हो गया है, बाईं तरफ चल रहे हैं, तो किधर रवि जी को लेके चले, इधर लेके चले या इधर लेके चले? सर बाईं साइड तो फिर ये इधर ले चलो, रवि जी को 7 किलोमीटर ले चले जी। 7 किलोमीटर रवि जी पहुंच गए, और रवि जी अपने ऑफिस पहुंच गए, स्टूडियो पहुंच गए, या बायोलॉजी किंग बाय नरेंद्र कुमार के यूट्यूब चैनल की तरफ वो पहुंच गए हैं। लेकिन अचानक से उन्हें कॉल आई घर से कि रवि जी आपने भैंस उड़ा दी रात में, आपने भैंस उड़ा दी। अब रवि जी कहते हैं कि मुझे जल्दी घर पहुंचना है, जल्दी घर पहुंचना है, 5 किलोमीटर और ये 7 किलोमीटर। रवि जी ने कहा कि मुझे जल्दी घर जाना है, ये तो मेरा सफर हो गया लगभग 12 किलोमीटर का, लेकिन मुझे तो और जल्दी घर जाना, कैसे जाऊं सर, कम से कम कैसे जाऊं? मैंने कहा कि रवि जी आप ऐसे करो, ऐसे चले जाओ, आपको कम पड़ेगा। इन्होंने कहा सर ऐसे कैसे कम पड़ेगा, मैं तो ऐसे चल के आया हूं। तो मैंने रवि जी को बताया कि रवि जी अब आपको क्या करना है, आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। कौन सी? PGP। ये दिशा परीक्षण में मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। दाया बाया आपको अगर वो दिशा में बोलेगा, ये जो मैंने बात बोली है ना, तो आपको एक बात ध्यान में रखना, ये कोण हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। जब आपको कोई भी दिशा में चलने के लिए बोल रहा है, और उसने चाहे आपको दाएं मोड़ा या बाएं मोड़ा, हमेशा आपको 90 डिग्री कोण पर ही मोड़ना है। आप रवि जी को इस दिशा में नहीं मोड़ सकते, आप रवि जी को इस दिशा में नहीं मोड़ सकते। आपको अगर बोल दिया, अब कई बच्चों के मन में सवाल आएगा सर दाएं तो बाएं तो मोड़ा है, बाएं तो मोड़ा है, तो फिर क्या हो गया? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आप उनको सीधा 90 डिग्री के कोण पर ही मोड़ोगे। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बच्चे यहां पर मिस्टेक करते हैं, ठीक है। अगला कंसेप्ट क्या है? चलो रवि जी की कम से कम दूरी निकालनी। तो मैंने रवि जी को कहा कि रवि जी आप ऐसे करो,
पीजीपी लगाओ यानी पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। तो उन्होंने बोला कि सर आप ही बता दो। तो आपको पता है कि एक समकोण त्रिभुज, कौन सा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की एक खास बात होती है कि उसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। उसका ना एक कोण 90 डिग्री का होगा, चाहे ये हो चाहे वो ये हो, एक कोण 90 डिग्री का होगा। तो ये जो नीचे वाला होगा वो होगा आपका आधार, ये होगा आपका लंब और ये होगा आपका कर्ण। तो रवि जी को अब क्या ज्ञात करना है? चाहे इसको आधार मान लो चाहे इसको लंब मान लो, जो आपको मर्जी है। तो जो आपकी पीजीपी है या पाइथागोरस प्रमेय है वो क्या कहती है? बहुत ही सुंदर बात कहती है, मुझे नहीं पता क्या कहती है पर बात बहुत सुंदर है वो, है ना। एक कॉमेडी उसमें कहा मैं